गुजरात के कच्छ में 1400 हेक्टेयर का एक इलाका पूरी तरह एक छावनी में तब्दील। दिन रात 50 गार्ड्स की कड़ी पहरेदारी और पल पल की निगरानी। सरकार की इस पूरी मशीनरी और करोड़ों के बजट का एक ही नाजुक मकसद था, हाल ही में जन्म लेने वाले इस नन्हे चूजे की सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन 18 अप्रैल को वो चूजा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। जीपीएस ट्रैकर से लैस मां सुरक्षित है, पहरा अब भी तैनात है, लेकिन उस नन्हे पक्षी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इस नाकामी के केंद्र में खड़ा है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे स्थानीय लोग गोडावण के नाम से जानते हैं। राजस्थान का ये राज्य पक्षी अपने विशाल आकार और ऐतिहासिक महत्व के कारण दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक है। देश के सबसे सुरक्षित 1400 हेक्टेयर से एक पक्षी का इस तरह लुप्त हो जाना एक गंभीर चेतावनी है। ये दिखाता है कि जब खतरा पूरे सिस्टम में फैल चुका हो तो सिर्फ जमीन पर दीवारें खड़ी कर देने से विलुप्ति को नहीं रोका जा सकता। थार की रेगिस्तान के ये विशाल सूखे घास के मैदान कभी इन पक्षियों का अपना साम्राज्य हुआ करते थे, जहां ये बिना किसी बाधा के फलते फूलते थे। आज इंसानी बस्तियों के विस्तार और भारी निर्माण कार्यों ने इन मैदानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। खुदाई और खेती के लिए मरुभूमि का लगातार अतिक्रमण हो रहा है। जब घास के मैदान सिमटते हैं तो गोडावण का प्रजनन चक्र टूट जाता है। आबादी बिखरने से वे जंगली कुत्तों और सियारों जैसे शिकारियों के लिए बेहद कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम उनके घर को उनकी अनुकूलन क्षमता से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं, जिससे उनका प्राकृतिक आवास अब उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वयस्क गोडावण के लिए सबसे जानलेवा आधुनिक खतरा रेगिस्तान के आसमान को चीरते ये हाई टेंशन बिजली के तार हैं। भारी शरीर और सामने की दृष्टि में एक ब्लाइंड स्पॉट होने के कारण ये पक्षी उड़ते समय सामने मौजूद तारों को देख नहीं पाते। नतीजा एक ऐसा टकराव होता है जिससे बच पाना नामुमकिन है। साल में केवल एक अंडा देने वाले इस पक्षी की प्रजनन दर बेहद धीमी है। बिजली के तारों से होने वाली मौतें अब उनके जन्म लेने की रफ्तार को पीछे छोड़ चुकी हैं। बिजली की ये लाइनें रेगिस्तान में एक ऐसा घातक अवरोध पैदा कर रही हैं जिसे पार करने की शारीरिक क्षमता इस पक्षी के पास नहीं है। कच्छ के उस इकलौते चूजे का खो जाना गुजरात में इस प्रजाति की जीवित रहने की सांख्यिकीय उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा आघात है। ये डेटा गुजरात में गोडावण की आखिरी सांसों को दिखा रहा है। दशकों की गिरावट के बाद अब पूरे राज्य में सिर्फ 3 मादा गोडावण बची हैं। पूरे क्षेत्र में एक भी नर गोडावण न होने के कारण वहां प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया अब पूरी तरह रुक चुकी है। वो लापता चूजा इस आबादी को बचाने की आखिरी कृत्रिम उम्मीद था। उसके बिना गुजरात में गोडावण का अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर है। क्या हम वो आखिरी पीढ़ी साबित होंगे जिसने इन जीवों को स्वतंत्र रूप से घूमते देखा है, या भविष्य में ये केवल संग्रहालयों में रखे अवशेष बनकर रह जाएंगे? विलुप्ति अक्सर सामूहिक उदासीनता और फाइलों में दबी खामोश रिपोर्टों का नतीजा होती है। ये धीरे धीरे होने वाला एक शांत अंत है। इस खामोशी को तोड़ना जरूरी है। इस संकट के बारे में बात करें, जानकारी फैलाएं और उन कारणों पर जवाबदेही की मांग करें जो हमारे वन्य जीवों को हमसे छीन रहे हैं। गोडावण को बचाना अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये एक परीक्षा है कि क्या हम अपनी बनाई हुई दुनिया की खामियों को